बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मोगलाई पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही इजी रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है, उसमें स्ट्रेनर रखा है और 2 कप जो है मैदा हम छान लेंगे। आप चाहें तो व्हीट फ्लोर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी। तो आटे को पहले हमेशा छान लेना चाहिए। अब इसमें सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही 2 टेबल स्पून जो है वो घी के ऐड करेंगे और बस इसे हमने मिक्स करना है और अच्छी तरह से फिर गूंद लेंगे इसे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है। एक साथ आपने पानी ऐड नहीं करना है, बस सिंपल जैसा हम आटा गूंदते हैं वैसे ही हमें करना है। तो इसे आप ब्रेकफास्ट में ज़रूर बनाएं, बच्चे और बड़े जो हैं बेहद पसंद करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और इस आटे को मिक्स करती जा रही हूँ। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि एक स्मूथ सी डो जो है वो बन जाए। और इसके बाद इसे जो है हम कवर करके रखेंगे। एटलीस्ट जो है इसे 15 to 20 मिनट्स ज़रूर रखें ताकि आटा जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इसे मैं एक प्लास्टिक रैप से जो है वो कवर कर रही हूँ अब। और इतनी देर में हम जो है वो अंडे की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके रेड बटन को क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। तो मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं और उसमें 4 टेबल स्पून जो है प्याज के ऐड किए हैं, जिसे हम ऑमलेट के लिए कट करते हैं उसी तरह आपने कट करना है। और धनिया हमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून। तो बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसके साथ ही ग्रीन चिली ऐड करेंगे 2। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और रेड चिली फ्लेक्स मैंने यहाँ पर ली है हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। तो अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप चाहें तो 3 या 4 अंडे जितने भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह आटे की क्वांटिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। तो इसे बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आटे को जो है 15 मिनट्स हो चुके हैं। तो डो हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है और इसे मैंने दोबारा से पंचिंग की। और अब जो है थोड़ा सा डस्ट करेंगे थोड़ा सा आटा जो है फ्लोर पे डस्ट करेंगे और जो है इसको हम रोल करेंगे। तो बस इसके पेड़े बना लेना है हमने। तो एक बार फिर मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा करेगी। तो आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो करें। तो बहुत ही मज़े की न्यू रेसिपीज़ अब आने वाली हैं, रमज़ान रिलेटेड भी आने वाली हैं, तो इसलिए आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो अब मैं जो है एक पेड़े को बेल रही हूँ। तो अगर आप लोगों की कोई फरमाइश हो और आप लोग कोई रेसिपी सीखना चाहते हो तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है बताइए, मैं आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा करूँगी। तो इसे हमने जो है थोड़ा सा पतला बेलना है, थोड़ी बड़ी रोटी बनानी है।
क्योंकि अगर ये मोटी होगी तो वो जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो वो कच्ची रह जाएगी अंदर से, इसलिए इसे आपने पतला बेलना है। जितना आप पतला कर सकते हैं इसको पतला कर लेंगे, और ज़्यादा खुश्की मत लगाइएगा, इससे जो है वो तेल जो है हमारा वो ब्लैक हो जाता है और क्रिस्पी भी नहीं होती ज़्यादा। तो बस इसे अब मैं जो है वो बेलती जा रही हूँ। इसे आप रमज़ान में सहरी में भी बना सकते हैं और अफ्तारी में भी जो है इसे बनाया जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ़ स्टफिंग हम जो है वो ऐड कर सकते हैं, चिकन वगैरह की और आलू वगैरह की भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी दूसरे दिन। तो अब इसमें हम ये अंडे की जो बैटर हमने रेडी किया है वो इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ एक बड़ा चमचा लिया है और ये मैंने इसमें एक ऐड किया और थोड़ा सा मैं और ऐड कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो है वो देख लीजिएगा जितने आपकी रोटी हो। तो अब इसे हमने जो है वो इस तरह से पहले इस साइड से फोल्ड करना है और दूसरे साइड से फोल्ड करना है और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आपने टैप करना है। तो बेसिकली एक पॉकेट सी बन जाएगी। तो ये देखें बहुत हल्के हाथों से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि ये आटा जो है आपस में चिपक जाए और जब हम डीप फ्राई करें तो वो निकले ना। तो बस इस तरह से आपने इसे जो है बनाना है। और मैंने ऑयल जो है वो गरम करने के लिए रख दिया है। तो फुल फ्लेम पर मैंने ऑयल को गरम किया था और अब मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम से थोड़ी सी कम रखी है ताकि हमारे जो है ये पराठा जो है वो जले ना। और ज़्यादा पराठे भी आपने इसमें ऐड नहीं करने हैं, एक एक करके ऐड कीजिए इसमें। तो ये देखिए ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और दूसरे साइड से भी जो है इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो एक किचन टॉवल में जो है या एब्जॉर्बेंट पेपर में इसे निकाल लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। तो इस तरह से हमारे मुगलई एग पराठा बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ न्यू रेसिपीज़ लेके। तब तक अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।